मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा, सर मेरे दो सवाल होंगे थोड़े मैक्रो इश्यूज पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज कहा कि सेबी ने कुछ 1,30,000 से ज़्यादा फिन इन्फ्लुएंसर्स जो कि नकली एडवाइस दे रहे थे, गुमराह कर रहे थे, उनको फ्लैग ऑफ किया है। अगर आप लोगों को आसान भाषा में समझा सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जिनको आप एट वैलिड से चेक नहीं कर पाएंगे या सेबी टूल से चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई ग्रुप ज्वाइन करने को नहीं कह रहे, लेकिन हाँ उन्होंने शायद किसी कंपनी से पैसे ज़रूर लिए हों लोगों को एडवाइस करने के लिए, और फिर लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आसान भाषा में अगर एक फेक फिन इन्फ्लुएंसर को पहचानना और रियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पहचानना। जब आप उसको ये कह रहे हैं कि आप एक्स और वाई में करिए, और जब आप उसको भ्रमित कर रहे हैं, गलत एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि देखिए हमने तो इतना कर दिया। हमने अभी रिसेंटली सर्कुलर भी इशू किया है कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइज़र जो है वो जब भी कोई एडवाइस करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करेंगे। उसका इफेक्टिव डेट अभी कुछ महीनों के बाद में है, लेकिन वी हैव इशूड द सर्कुलर। सर अभी आपने एक LODR की चीज़ को एक्सप्लेन किया, मैक्रो लेवल पे समझना चाहेंगे सर, अगर रेजिग्नेशन लेटर को क्या एक एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जाता, और दूसरा अगर किसी ने बोर्ड में जाके, क्योंकि यही बैंक कह रहा है कि बोर्ड में जब हमने पूछा आपको कोई इशू था तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, अगर बोर्ड की मिनट्स में वो नहीं आ रहा लेकिन रेजिग्नेशन में आ रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को सेबी किस तरह से लेता है? कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कोई भी जब ये कहते हैं तो रीजंस देना ज़रूरी है। यदि आप रियली जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यदि आप कुछ किसी कारणवश जा रहे हैं और वो कारण आप बता रहे हैं तो उसको आपको कन्फ्रंट भी करना पड़ेगा, उसके पीछे भाग नहीं सकते आप। आपको कहना पड़ेगा क्या ग्राउंड पे वो हुआ है, क्योंकि वो तो चीज़ें आपके बोर्ड के मिनट्स में आनी चाहिए, आपके कम्युनिकेशन में भी आनी चाहिए। चीज़ें हम वेग नहीं रख सकते हैं इसमें।